हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी हिंदी की टीचर आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कहानी लेखन। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कहानी लेखन। किस तरह से कहानी लेखन लिखते हैं, किस तरह से हम उसका समापन करते हैं, किस तरह से स्टार्टिंग करते हैं, वो सारी चीज़ें आज मैं आपको बताऊँगी। और कॉपी और पेन निकाल लीजिए, चलिए हम देखते हैं। ठीक है, पहले हम कहानी की परिभाषा देखते हैं। जब किसी घटना, विचार, जीवन से जुड़ी बातों को किसी विशेष उद्देश्य के साथ मौलिक या लिखित रूप प्रदान किया जाता है तो उसे हम कहानी कहते हैं। क्या कहते हैं? कहानी कहते हैं। घटना, विचार या जीवन से जुड़ी हुई बातों के विशेष उद्देश्य को हम क्या कहते हैं? कहानी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कहानी में किस तरह से हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला है कथा वस्तु। ठीक है, पहला हम टॉपिक लिखेंगे जो कथा वस्तु होगा। दूसरा है चरित्र चित्रण। दूसरा क्या है? चरित्र चित्रण है। तीसरा है देश, काल और वातावरण, परिवेश। चौथा है संवाद। पांचवा है भाषा शैली और छठवां है उद्देश्य। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम कहानी की स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके मैं आपको समझाती जाती हूँ। कथा वस्तु क्या है, पहले ये देख लेते हैं। कथा वस्तु का मतलब होता है कहानी में प्रस्तुत की गई घटना अथवा कार्य व्यापार। कहानीकार कथ्य के अनुसार कहानी का गठन करता है, अर्थात उसका आरंभ, विकास और समापन निर्धारित करता है। इस तरह से हमें देखना है कहानी किस तरह से हमें आरंभ करना है, उस कथा वस्तु को समझना है, किस तरह से उसके कार्य व्यापार को, कहानी का कथ्य क्या है, वो सारी चीज़ों को समझ के हमें कहानी का प्रारंभ करना है, आरंभ करना है। समझ में आया? आगे हम देखते हैं। आगे है चरित्र चित्रण। इसके लिए कहानीकार कई घटना, कई ढंग अपनाता है। कहानी में जो भी पात्र होते हैं उसके हाव भाव और कार्य ही उसका चरित्र निर्माण करते हैं। जैसे कि डाकू के हाव भाव अलग होंगे और मंदिर के पुजारी के हाव भाव अलग होंगे। तो उसी तरह से आपको कहानी में अपने हाव भाव को, उसकी जिस तरह से व्यक्ति है उसका हाव भाव प्रकट करना है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं हम लोग। देश, काल और वातावरण यानी कि परिवेश। कहानी में ली गई घटना का संबंध जिस समय और परिस्थितियों से होता है उसे ही कहानी का परिवेश कहते हैं। जैसे कि अगर कहानी गांव में संबंधित है तो अलग परिवेश होगा, और यदि शहर में संबंधित है तो अलग परिवेश होगा। और आगे देखते हैं संवाद। कहानी के विभिन्न पात्र आपस में जो बातचीत करते हैं वही संवाद होता है। जैसे राधा ने कहा, तुम इतने निठुर क्यों हो? कृष्ण ने जवाब दिए, ये तुम्हारा भ्रम है, मैं तो समस्त जग को समान दृष्टि से प्रेम करता हूँ राधे। इस तरह से संवाद लिखा जाता है। समझ में आप सबको? आपस में बातचीत करना। आगे देखते हैं भाषा शैली। भाषा शैली भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों। भाषा हमेशा सहज, सरल रखनी चाहिए और छोटे छोटे सेंटेंस बनाने चाहिए जिससे को टीचर को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, देखते हैं आगे। कहानी की भाषा उसकी प्राण होती। एक ही कहानी में उसके गठन के अनुरूप भाषा के कई रूप हो सकते हैं जिसे हम भाषा शैली कहते हैं। भाषा के द्वारा ही कहानीकार अपने पात्रों को सजीव और स्वाभाविक बनाते हैं। यानी कि कहानीकार इस तरह से अपने पात्रों को सजीव ढंग से प्रस्तुत करता है कि सच में लगे कि हाँ कहानी चल रही है, तथा शैली के द्वारा कहानी को पाठकों के लिए प्रभावी बनाता है। समझ में आप सबको? आपकी भाषा सरल और स्वाभाविक होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, जिससे आसानी से समझा जा सके। आगे देखते हैं हम उद्देश्य। देखते हैं बच्चों। उद्देश्य अथवा प्रतिपाद्य तथा का तात्पर्य होता है कहानी के अभिप्राय से होता है। कहानी का उद्देश्य ही उसे महान बनाता है। यानी कहानी का उद्देश्य हमें लिखना बहुत जरूरी होता है। प्रतिपाद्य को समझे बगैर किसी भी कहानी को ठीक से नहीं समझाया जा सकता है। आगे हम देखते हैं। तो देखा बच्चों आपने किस तरह से कहानी हमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। अब मैं एक टॉपिक बताती हूँ, आपको कहानी समझाती हूँ। छिपा हुआ खजाना। हमारे कहानी का नाम क्या है? छिपा हुआ खजाना। अब मैं कुछ उसमें मुद्दे दूंगी जिस पे हम कहानी बनाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम कुछ मुद्दों के साथ। हमारा टॉपिक क्या है? हमारा छिपा हुआ खजाना। टॉपिक है एक बूढ़ा किसान, 3 कमज़ोर बेटे, खजाने का रहस्य। क्या क्या है? एक बूढ़ा किसान, 3 कमज़ोर बेटे, खजाने का रहस्य। ये हमारा मुद्दे हैं कुछ कहानी के, जिसके आधार पर हम कहानी लिखेंगे और बनाएंगे। ठीक है, पहले आप लोग समझ लीजिए कहानी
क्या क्या हमें उसका मूल रूप तैयार करना है, रूपरेखा तैयार करनी है। उसके बाद हम कहानी को लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। बहुत समय पहले दूर दराज के क्षेत्र में स्थित एक गांव में बूढ़ा किसान रहता था। वह किसी तरह खेती का काम कर अपना एवं अपने 3 कमज़ोर, तो इस तरह से एक बूढ़ा किसान है, ठीक है, जो दूर दराज के क्षेत्र में रहता था। जैसे किसान के बारे में जिक्र हुआ था मुद्दों में, तो वो किसान था जो बहुत दूर रहता था। किस तरह से खेती होती करके अपने 3 पुत्रों, 3 बेटे थे उसके, कमज़ोर बेटे थे, उनका पेट पालता था वो। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। बेटे का पेट पालता था। उसकी पत्नी का कई वर्ष पहले देहांत हो चुका था। कुछ वर्ष के बाद बुजुर्ग किसान बुरी तरह बीमार हो गया। उसे आभास हो गया कि उसके जाने के समय आ चुका है, लेकिन उसे इस बात की चिंता भी सता रही थी कि उसकी मृत्यु के पश्चात उसके 3 कमज़ोर बेटों का गुजर कैसे होगा। उसके तीनों बच्चे भी पिता की यह हालत देखकर परेशान थे। मरणासन अवस्था में बूढ़े किसान को एक युक्ति सूझी। उसने अपने तीनों जवान बेटों को अपने पास बुलाया और खेत में छुपे खजाने का राज बता दिया। बूढ़े किसान ने बताया कि उसने कई वर्षों पूर्व अपने खेत में कहीं पर खूब ढेर सारा खजाना छुपा रखा है, लेकिन फिर जगह या भूल गया है। उसने कहा कि उसके मरने के बाद तीनों मिलकर यह खजाना निकाल ले। इस रहस्य को उजागर करने के साथ ही किसान के प्राण पखेरु उड़ गए। ठीक है, समझ में आया बच्चों? थोड़ा सा पैराग्राफ ये कहानी का। अब आगे हम देखेंगे कहानी और आगे कैसे करते हैं। कुछ दिनों बाद तीनों बेटों ने जी तोड़ करके पूरा खेत खोद डाला, लेकिन कहीं भी कोई खजाना नहीं मिला। आखिरकार हार मानकर तीनों घर बैठ गए। उन्हें लगा कि पिताजी शायद कहीं और ही खजाना रखकर भूल गए हैं। सभी निराश थे। इसी बीच गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने तीनों भाइयों को खेत में जुताई करते हुए देखा और सलाह दी। उन तीनों ने सोचा उन्हें गलत ही क्या है। तीनों ने मिलकर बुआई कर दी। अच्छी जुताई से समय पर बुआई के साथ उस वर्ष अच्छी वर्षा हुई। कुछ ही दिनों में खेतों में फसलें लहलहाने लगी। तीनों ने कटाई कर खुद के लिए अनाज सुरक्षित कर बाकी बेच दिया। उन्हें खूब मुनाफा हुआ और तब जाकर उन तीनों बच्चों को छुपे हुए खजाने का रहस्य समझ में आया। इस तरह से उन लोगों ने अपने खेतों को जोता और बुजुर्ग के कहने पर फसलें उगाई और वो फसलें लहराने लगी और उन्हें बेचा और खूब पैसे कमाए। इस तरह से उन्हें अपने पिताजी की कही हुई बात का रहस्य पता चला, खजाने का रहस्य पता चला। तो देखा आप लोगों ने, तो सीख हमें यह मिलती है कि मेहनत ही सच्चा खजाना है और मेहनत करके हम कोई भी मंजिल प्राप्त कर सकते हैं। तो समझा बच्चों आप लोगों ने कि हमें मेहनत ज़रूर करनी चाहिए। यदि हम मेहनत करेंगे तो हमें सच्चा खजाना मिलेगा और अपनी मंजिल तक हम पहुंच पाएंगे। चाहे आपका एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, तो भी आप जैसे स्टूडेंट को खूब मेहनत करनी चाहिए, तो भी आप अच्छे रिज़ल्ट प्राप्त कर सकते हैं। उसी तरह से वो जो कमज़ोर किसान के बच्चे थे उन्होंने भी मेहनत करी और अपने मंजिल तक प्राप्त किए, यानी कि जो रहस्य था खजाने का वहाँ तक वो प्राप्त किए और खजाना उन्हें मिल गया। तो मुझे आशा है कि आपको ये कहानी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय।